में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें, आपके मेहरबान सिंह ने अध्यक्ष राजीव चौबे पर आरोप लगाए हैं। मेहरबान सिंह ने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे पर ईडब्ल्यूएस की जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने का आरोप लगाया है। वहीं राजीव चौबे ने भी आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मेहरबान सिंह द्वारा 1 इंच जमीन का आरोप सिद्ध करें तो अपना सब कुछ त्याग देंगे। साथ ही कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर मेहरबान सिंह ने माफी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का दावा किया। आम आदमी पार्टी को आज मजबूरन जनता की दरबार में आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। मैं स्मृति गृह निर्माण समिति के बहुत सारे घोटाले के दस्तावेज मैंने आरटीआई में निकाले। उसके बाद मैंने शिकायत की। वर्ष 2003 में तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय जी एक ही प्लाट को 2 लोगों को बेच देते हैं और उसमें से एक पीड़ित जो है वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनके विरुद्ध कोई भी जेल में नहीं जाता है। और उसके अलावा आप सोचिए कि ईडब्ल्यूएस की ज़मीन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की ज़मीन पर किसका हक होता है? निगम का। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, क्यों चुप रही? ईडब्ल्यूएस की ज़मीन क्यों नहीं लिया? 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, ईडब्ल्यूएस की ज़मीन क्यों नहीं ली? स्मृति गृह निर्माण समिति एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसे सुर्खियों में लाने का काम किया है आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस की ज़मीन को बेचने का काम किया है। क्या है पूरा मामला, राजीव चौबे से जानेंगे, क्योंकि आरोप जो है मेहरबान सिंह ने राजीव चौबे के ऊपर लगाया है और क्यों ये आरोप उन पर लगाया गया है, क्या आरोप लगाने के पीछे उनका क्या मकसद है, राजीव चौबे की जुबानी सुनेंगे। मेहरबान सिंह जी जिस पार्टी से संबंधित हैं, जिससे संबंध रखते हैं, आम आदमी पार्टी, उनके डीएनए में ये फॉल्ट है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पहला चुनाव जीतने से पहले एक पर्ची दिखाते हुए लोगों को कहा था कि ये सबूत है मेरे पास और जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जेल में होंगे। ये वो एक परिपाटी है उस आम आदमी पार्टी की, उसी पे वो चल रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ईडब्ल्यूएस की ज़मीन के विक्रय का जहाँ तक कि सवाल है, 5 एकड़ ज़मीन के विक्रय का ये आरोप लगा रहे हैं कि राजीव चौबे ने बेची। मैं खुली चुनौती आपके इस चैनल के माध्यम से मेहरबान सिंह को देता हूँ। 5 एकड़ ईडब्ल्यूएस की ज़मीन को छोड़िए, ईडब्ल्यूएस की ज़मीन यदि 5 इंच का भी विक्रय राजीव चौबे ने ही नहीं, मेरे पूर्ववर्ती किसी अध्यक्ष ने या स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा ईडब्ल्यूएस की ज़मीन का 5 इंच का भी विक्रय किया गया होगा तो वो प्रमाणित कर दे, मेरी ज़मीन जायदाद धन संपत्ति जो है मैं मेहरबान सिंह के नाम कर दूंगा। ये मेरी खुली चुनौती है मेहरबान सिंह को। 5 इंच ज़मीन के भी ईडब्ल्यूएस की ज़मीन की विक्रय का वो सबूत दे दें। दूसरा आरोप वो लगाते हैं कि संस्था के ऊपर 35 करोड़ का कर्जा है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत निर्मित एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, जिसका पंजीयन उपपंजीयक सहकारी समितियों के पास होता है, जो हमारी संस्था को गवर्न करते हैं। हमारी संस्था 1200 सदस्यों की संस्था है और ये 1200 सदस्यों का कर्ज लेना देना, उसको चुकाना नहीं चुकाना, ये हमारे अंदर का विषय है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे चर्चा करने का हकदार ही नहीं है। ये संस्था के जो 1200 सदस्य हैं वो जानते हैं कि कर्जा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात, कर्जा है कि नहीं है। जिस कर्ज की वो बात कर रहे हैं वो 1 साल पहले वो संस्था चुका चुकी है। आज से 40 वर्ष पूर्व किसी अध्यक्ष ने किसी कार्यकाल में जो कर्ज लिया गया, जिसमें राजीव चौबे का कोई हाथ नहीं था, वो राजीव चौबे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 35 करोड़ का कर्जा है। जिस अध्यक्ष ने भी लिया था वो कर्जा राजीव चौबे के कार्यकाल में चुकाया गया है और कर्जा पूरा चुकाने के बाद जो भूमि बंधक दर्ज थी राजस्व अभिलेखों में, वो उसको बंधक मुक्त कराया गया है। इसके प्रमाण, कागज, दस्तावेज सारे मेरे पास मौजूद हैं। किस जानकारी की बिला पे कह देते हैं कि इनको 35 करोड़ का कर्जा है। सबसे बड़ी बात ये कि मेहरबान सिंह इस संस्था के सदस्य नहीं है, वो उनको हक क्या है ये जानने का और बोलने का कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। रही बात ईडब्ल्यूएस की ज़मीन की विक्रय का, तो ये सही में अपराध जो है, अगर ऐसा होता है तो बड़ा संगीन बात है। इसको वो प्रमाणित करके दिखाएं, मेरी खुली चुनौती है। और जितने आरोप लगाए, इसके पहले भी इसी प्रकार के आरोप, मैं नाम गिना रहा हूँ, डॉक्टर राकेश मिश्रा, जेसी मेश्राम, श्री अरुण अग्रवाल और श्री एस सी सोनी, 4 लोगों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही ली गई थी जिसमें यही आरोप लगाए गए थे, जिस पर मैंने मानहानि का मुकदमा
लगाया और वो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। पंजीबद्ध होने के बाद 5 साल मुकदमा चलने के बाद आज की स्थिति में, आज से 2 महीने पूर्व आरोप न्यायालय द्वारा तय कर दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा आरोप तय करने का मतलब ये है कि बात उसमें पुख्ता है और प्रमाण साक्षात मौजूद है, तब न्यायालय जो है वो आरोप तय करता है। इसी लाइन पे मेहरबान सिंह जा रहे हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहा हूं कि वो 1 हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, अन्यथा मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर भी दायर होगा। और इसके अलावा एक आपराधिक प्रकरण भी मिथ्या कथन के लिए, गलत समाचार देने के लिए, भ्रामक समाचार प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। और नहीं तो फिर वो प्रमाणित करके दिखा दें कि इस प्रकार का कोई विक्रय हुआ है, और जो वो प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि वो क्षमा याचना कर लें सार्वजनिक रूप से, अन्यथा वो न्यायालय जाने के लिए तैयार रहें। ये थे राजीव चौबे जी, जिन्होंने मेहरबान सिंह के तमाम आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है, और उन्हें यहाँ तक मानहानि का दावा ठोकने की भी तैयारी जो है राजीव चौबे के द्वारा कही जा रही है। दुर्ग भिलाई से साधना संवाददाता। परासिया उमरेड